और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें टीआरई 3 में कितने विद्यार्थी एग्जाम दिए थे, कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, एक एक डाटा यहां पे है, आरटीआई का देख लेंगे। और एक बात मैं बता दूं, यहां पे देखिए राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब होगी जांच। एक बात सही है, लेकिन बिहार में भी जो है, बिहार के जो निवासी है उनकी भी जांच करने की जरूरत है। अभी इस वीडियो के बाद मैं शाम तक एक नोटिस जरूर बताऊंगा, जिसमें आप देखिएगा कि जो बिहार के बाहर के बच्चे हैं या बिहार के जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग गलत काम किए हैं। किए क्या है, अभी आप अब यूपी से डीएलएड आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले बैन था। यूपी से कोई विद्यार्थी डीएलएड नहीं करते थे। डीएलएड करने के लिए वहां के मूल निवासी होना चाहिए। तो आखिरकार कुछ बिहार के भी विद्यार्थी हैं या कुछ यूपी के विद्यार्थी हैं जो डीएलएड वहां से किए हैं। तो जो यूपी के हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। लेकिन जो बिहार के हैं, जब वहां के निवासी हैं तो यहां फिर कैसे निवासी हो गए? एक आदमी दो जगह निवासी कैसे हो जाएगा? दो जगह का मूल निवासी कैसे हो जाएगा? तो उससे ये उसका भी जांच होना चाहिए। 1 to 5, 6 to 8 शिक्षक का फिर से जांच होना चाहिए। वैसे डीएलएड जो शिक्षक बने हुए हैं, जिनके पास डीएलएड का डिग्री है, जो यूपी के हैं, यूपी से डीएलएड किए हुए हैं, क्योंकि यूपी में डीएलएड बैन था, केवल यूपी के विद्यार्थी ही करते थे, तो आखिरकार बिहार वाले कैसे वहां से कर लिए? अगर बिहार वाले वहां से किए तो फिर बिहार के निवासी कैसे हो गए? या यूपी वाले विद्यार्थी जब वहां से डीएलएड किए हैं तो बिहार का मूल निवासी कैसे हो गए? इस बात को समझना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा का गैंग ये है डीएलएड को लेकर। तो यदि डीएलएड वाला सही से जांच हो जाए कि जब आप यूपी से डीएलएड किए तो आप तो जनरल में काउंट होइएगा। यदि आप बिहार वाले हैं, यूपी से डीएलएड कैसे कर लिए जब वहां पे बैन है? उस नोटिस को मैं बताऊंगा, शाम तक का वेट करिए। उस नोटिस पर एक एक करके चर्चा करूंगा। यदि उसकी जांच हो जाए तो टीआरई 1, टीआरई 2 से 20,000 शिक्षक बाहर हो जाएंगे। ऐसे 20,000 फर्जी शिक्षक हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स रियल में सही नहीं है। जब यूपी के विद्यार्थी को वो मौका मिला तो बिहार वाले कैसे ले लिए? और जब बिहार वाले को मान लीजिए मौका मिल गया तो आप बिहार के निवासी कैसे हो गए? इस बात को सरकार को जांच करनी चाहिए। आइए यहां पे देखते हैं। प्रेषक में प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना सेवा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय देखिएगा, उपयुक्त विषय आपके सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निवेदित सूचित करना है कि अध्यापक नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 3 यानी 3.0 में वर्ग 1 to 5 में कुल आवेदकों की संख्या 1,60,642 था तथा कुल उपस्थित आवेदकों की संख्या 1,16,188 यानी 1,16,188 विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं। इस बात को आप समझ लें। अभी तक प्रक्रियाधीन है। कोटिवार डाटा भी मांगा गया था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। फिर मांगा गया है, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। उपस्थित हुए अभी तक प्रक्रियाधीन कोटिवार आवेदकों की संख्या नहीं है। टीआरई 1 में वर्ग 1 to 5 में स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर कोटि के सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 292 था। यानी फ्रीडम फाइटर में जो विद्यार्थी सफल हुए थे उनकी कुल संख्या 292 था, जिसमें केवल और केवल जो सभी विद्यार्थी सफल हुए थे वह केवल और केवल बिहार के निवासी थे। अन्य राज्य के विद्यार्थी 0 थे। यानी स्वतंत्रता सेनानी में अन्य राज्य के विद्यार्थी 0 पाए गए। ये टोटल डाटा है, ये जो आप देख सकते हैं। यानी टीआरई 1 में 1 to 5 का डाटा देखिएगा तो कुल विद्यार्थी की संख्या यदि जो आवेदन किए थे 1,60,642 था, जिसमें एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे 1,16,188 स्टूडेंट। आगे आइए, यदि टीआरई 1 में बात करिएगा सफल उम्मीदवार के लिए 1 to 5 में फ्रीडम फाइटर के लिए तो ये 292 सफल उम्मीदवार थे और वह केवल और केवल बिहार के मूल निवासी थे। अब यहां पे आते हैं, इस बिंदु को ध्यान देंगे। राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब होगी जांच। यहां पे देखिए सीटेट 90 व एसटीटी 75 से कम अंक वाले शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। यह बेतिया का खबर है। बहुत दिन से मैं चिल्ला रहा था लगातार कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण सबसे पीछे चल रहा है। देखिए उसका नतीजा आपको देखने को मिल गया। अब जांच शुरू हो गया। वहां पे ऐसे लोग हैं, ऐसे अधिकारी हैं पश्चिमी चंपारण में जो जानते हैं कि ये शिक्षक फर्जी हैं, इनका डॉक्यूमेंट फर्जी है, इनका आवासीय फर्जी है, फिर भी 50-50 पैसा का जो खेल कर रहे हैं। कई सारा रिकॉर्डिंग आप लोगों का मेरे पास है, उसका भी उजागर मैं बहुत
बहुत जल्द करने वाला हूं। वैसे शिक्षकों का भी डाटा बहुत सारे विद्यार्थी मुझे भेजे हैं, उनका भी मैं सब कुछ चलाऊंगा। अभी तक आज तक यदि बात करिएगा तो लगभग 17 से 1800 शिक्षक ऐसे हैं। अब उसमें सब एक एक करके देखना पड़ेगा कौन शिक्षक रियल में फर्जी है, लेकिन वहां के खुद टीचर ही बता रहे हैं। अभी कई सारे शिक्षक ट्रेनिंग में जो आए थे, मेरे से मिले थे, उन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा धंधा चल रहा है, ये समस्या है, हम लोग जानते हुए भी कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उन लोग का ऊपर तक पहुंच है। ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर टोटल डाटा शेयर करिए, मैं उस पर संज्ञान लूंगा, मैं उस आवाज को सरकार तक और सरकार के अधिकारी तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें सरकार के अधिकारी बहुत मिले हुए हैं। जहां तक की बात है, जिस तरीका से आखिरकार जब ये उस समय का था नोटिस, अब इस पर क्यों एक्शन लिया जा रहा है? आज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में क्यों लिया जा रहा है? पहले क्यों नहीं लिया गया? सभी जगह ले लिया जाएगा। उतना दिन का वेतन कैसे वसूला जाएगा? इस पर अब चर्चा होनी चाहिए। बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो 5-6 माह, 1 साल का जो वेतन इन लोगों के पास है, उसकी कैसे वसूली की जाए, क्योंकि इनको मालूम है कि ये फर्जी है, फिर भी वेतन उठा रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, वह कहीं के स्टूडेंट हो, वह बिहार के भी स्टूडेंट है, गलत डॉक्यूमेंट्स है, गलत डीएलएड का डिग्री है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और 11th, 12th, 9th, 10th में जो शिक्षक हैं, उनका यदि पीजी का डिग्री का जांच कर लिया जाए, यदि पीजी का डिग्री का सीएल में जांच कर लिया जाए, तो 80% फर्जी मिल जाएंगे जो पीजी का डिग्री खरीद के शिक्षक बने हुए हैं। पीजी का डिग्री तो ले लिए हैं, लेकिन उनके पास एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे 1, 2, 10, 20, 25 विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन जितना लोग डिग्री लिए हैं उसमें एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है। तो एडमिट कार्ड का एक बार आप जांच कर लें, 1-2 विद्यार्थी का खो गया होगा, या सही तरीका से जांच कर लें तो वो लोग पकड़े जाएंगे। यदि डीएलएड वाला भी सही से जांच कर लिया जाए, टीआरई 1, टीआरई 2, यानी 1 to 5, 6 to 8 दोनों में, तो अच्छे से पकड़े जा सकेंगे इसमें 20 से 25 हजार विद्यार्थी। क्योंकि आप डीएलएड कहां से किए हैं? जब वहां बैन था तो आप कैसे डीएलएड कर लिए? यहां भी वहां के अस्थायी निवासी डीएलएड किए हैं। यूपी में पहले तक का नियम था कि वहां के जो अस्थायी मूल निवासी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी है, वही वहां से डीएलएड करेंगे। तो बिहार वाले कैसे डीएलएड कर लिए? अभी तो इनकी जांच ही नहीं हो रही है, अच्छा से जांच करने की जरूरत है। तो ये आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से टीआरई 1, टीआरई 2 से बाहर के शिक्षकों के सीईटी और एसटीईटी के पत्रों की जांच होगी। वैसे अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 अंक व एसटीईटी में 75 अंक, मैं बार बार कहता हूं, आप महिला है, पुरुष है, कोई भी है, लेकिन अन्य राज्य के हैं तो आपको जनरल का योग्यता धारण होना चाहिए। वह पटना हाई कोर्ट में जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया, जो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया, मैं उस पर भी वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अन्य राज्य के, वो चाहे जनरल हैं, अन्य राज्य के चाहे आप ओबीसी हैं, अन्य राज्य के चाहे एससी हैं, अन्य राज्य के चाहे आप फ्रीडम फाइटर हैं, अन्य राज्य के चाहे आप विकलांग हैं, या कोई भी है, या महिला है, तो भी आपको यहां का जो जनरल पुरुष का आहर्ता है, वह आहर्ता आपके पास होना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। मैं शुरू से ही बता रहा हूं। तो यहां पे आपको 90 अंक चाहिए और इसके बाद 50% यानी 75 अंक चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 में, तब आप आगे के शिक्षक बन सकते हैं, अन्यथा यही कंडीशन हो जाएगा। और एक बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को एक नोटिस देना चाहिए कि वैसे शिक्षक जो अभी तक जिनका भी अंक कम है, ये डेली नोटिस देने से अलग है, एक बिहार सरकार नोटिस दे दें कि वैसे शिक्षक जिनका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, वे स्वयं रिजाइन करके चले जाएं, या जो वहां के प्रिंसिपल हैं, वहां के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल या जिला लेवल, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक दिन में देखिए सभी शिक्षक चले जाएंगे। लेकिन ऐसा शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा शिक्षा विभाग को एक कदम लेना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। एग्जाम टूर के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, एग्जाम टूर पर जरूर कमेंट करके बताएं। और एक बात मैं बता दूं, देखिए मेरा किसी से किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है, बस वैसे शिक्षकों से दिक्कत है जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के बिहार में घुस गए हैं। वैसे शिक्षकों को दिक्कत है जो बिहार के हैं लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ सहारे शिक्षक बने हैं। वैसे शिक्षकों से समस्या है जो आहर्ता योग्यता नहीं रखते हैं लेकिन शिक्षक बन गए हैं। इस 4-5 मामला को देखिएगा तो बिहार के या कहीं के या अन्य राज्य के भी जिनमें क्वालिटी है, जिनको पढ़ाने का क्षमता है, जो सब कुछ उनके पास है, लेकिन वह शिक्षक नहीं बन पाए इन लोगों के चलते, उनका समस्या हो गया। तो इसलिए इसकी दबा कर एक बार जांच कर ली जाए। यदि